गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर जो हम पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस किए इंटीजर चैप्टर्स का, उसका आज हम एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो में। इंटीजर चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर इन बिटवीन 5 एंड -13। -13 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं -13 और 5 के बीच में इतने सारे इंटीजर्स -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम 5 और -13 के बीच में अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल हमें 17 नंबर्स मिलते हैं। तो इनके बीच में टोटल कितने नंबर्स हो गए, कितने इंटीजर्स हो गए? तो 17 इंटीजर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इन बिटवीन 13 एंड -13। 13 और -13 के बीच में सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन सा है, इंटीजर कौन सा है, और स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 13। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 13। एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू -13। क्योंकि 13 पॉजिटिव है तो 13 क्या होगा, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उससे पहले उन सभी से वो क्या होगा, बड़ा होगा। -13 नेगेटिव है और उससे जितने भी पहले वाले नंबर होंगे वो सारे -13 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये कि 13 सबसे बड़ा नंबर और -13 जो है वो सबसे छोटा नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जितने भी नीचे दिए गए इंटीजर्स हैं उनको नंबर लाइन पर आप क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस नंबर को रीअरेंज करना होगा। लिखेंगे रीअरेंज करके -10, -6, -1, 4 एंड 5। फिर उसके बाद में हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे -10 to 10। फिर हम इसे क्या है, इस नंबर लाइन को ड्रॉ करने पर -10 कहाँ पर है, हम उसके पास में क्या है, राउंड किया हुआ है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो -10 की जगह में -10 को हम क्या करेंगे, सर्कल की तरह हम उसे गोल घेरे में डालेंगे। फिर -6, -1, 4 एंड 5। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 4 नंबर, राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन -15। -15 से बड़ा हो ऐसे 5 नेगेटिव इंटीजर्स लिखिए। तो -15 से बड़ा होने वाले जितने भी -15 से पहले नंबर हैं वो सारे नंबर्स क्या होंगे, बड़ा होगा किससे, -15 से। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में आंसर होगा -14, -13, -12, -11, -10। ये सारे नंबर जो हैं वो सारे नंबर क्या है, -15 से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मेंशन इफ ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट आएंगे उनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो मेंशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं एक नेचुरल नंबर है। वो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। जी बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑल द
इंटीजर्स आर होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे क्या है, होल नंबर होते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नंबर लाइन इज एक्सटेंडेड टू आइडेंटिटी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो के दोनों साइड पर हम आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जितना चाहें उतना आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। 4 नंबर, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। ये ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर के कलेक्शन का एक फॉर्म है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर ये क्या होते हैं, होल नंबर के फॉर्म होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते। ज़ीरो तो होल नंबर है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होगा। तो ये क्या है, फॉल्स। अगला है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर a प्लस बी का वैल्यू ज़ीरो आता है, देन वन ऑफ देम इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर। उनमें से कोई एक, इन दोनों नंबर a और b में से कोई एक नंबर एडिटिव इनवर्स होगा ऑफ अदर, दूसरे का, एंड वाइस वर्सा, या तो उल्टा। a जो है, a का वैल्यू जो होगा वो उसका नेगेटिव वैल्यू b का होगा। जैसे a का वैल्यू अगर 5 है तो b का वैल्यू -5 होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो सकता है, आंसर 0 आएगा। तो a प्लस बी, यहाँ पे कोई अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि a और b में से कोई एक नंबर क्या है, उसका नेगेटिव होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा, मतलब उसका नेगेटिव इंटीजर होगा। जैसे 5 है तो -5, 2 है तो -2, या तो फिर उल्टा, अगर -2 है तो प्लस में 2, -3 है तो प्लस में 3। तो ये बिल्कुल सही है, तभी तो 0 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। आप क्या कीजिए, एक इंटीजर्स के जोड़े लिखिए। इंटीजर्स के जोड़े लिखिए, वो किस तरह, सॉल्यूशन में देखते हैं। हुज सम इज़ -3, जिनका सम जो है -3, ऐसा इंटीजर का जोड़ा लीजिए जिसे आप सम करते हैं तो आंसर कितना आता है, -3। आइए लेते हैं, -6 एंड -3 दो इंटीजर लिए। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो -6 + 3 इज इक्वल टू आंसर कितना आता है, -3 आता है। नेक्स्ट, हुज डिफरेंस इज़ -5। आप ऐसे इंटीजर्स के जोड़ा लीजिए जिनका डिफरेंस क्या आता हो, -5 आता हो। तो आइए दो ऐसा हम इंटीजर लेते हैं, 5 एंड 10। अब इसे हम माइनस करते हैं तो 5 - 10 इज इक्वल टू -5। इसका आंसर कितना आता है, -5 आता है। नेक्स्ट है, हुज सम इज़ 0। आप ऐसा इंटीजर्स का जोड़ा लीजिए जिनका सम 0 आता हो। तो -6 एंड 6, अब ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो -6 + 6 इज इक्वल टू आंसर कितना आता है, 0 आता है। 4 नंबर, हुज डिफरेंस इज़ 2। आप ऐसे इंटीजर का जोड़ा लीजिए जिनका डिफरेंस जो होता है वो कितना होगा, 2 होगा। तो 8 एंड 6, हमने दो इंटीजर लिए, 8 और 6। अब दोनों को माइनस करते हैं तो 8 - 6 को सॉल्व करने पर ये आंसर कितना आता है, 2। 8 - 6 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज सब्ट्रैक्शन इज 6। आप ऐसा नेगेटिव इंटीजर्स का जोड़ा लीजिए जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आता है, 6 आता है। नेगेटिव इंटीजर्स का एक जोड़ा लीजिए जिनका सब्ट्रैक्शन, जिनको आप
माइनस करने पे आंसर कितना आता है? 6 आता है। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स का जोड़ा लिखिए, हुज सब्ट्रैक्शन इज 6, जिन्हें आप माइनस करने पर आंसर आता है 6। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हमने दो इंटीजर लिए, नेगेटिव इंटीजर -6 एंड -12। अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं, तो -6 माइनस 12 इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे आंसर आता है 6, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -6 + 12 इज इक्वल टू +6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटीजर्स a एंड b सच दैट a + b इज पॉजिटिव। दूसरा a डज नॉट इक्वल टू b। तीसरा a - b इज इक्वल टू 0। फाइंड द इंटीजर्स a एंड b। a और b दो इंटीजर्स आप लीजिए इस तरह कि a + b इज पॉजिटिव। a और b को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर कितना आता है? पॉजिटिव में आता है। फिर a डज नॉट इक्वल टू b। a और b जो है वो आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तीसरा जो है a - b इज इक्वल टू 0। a से b को अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0। तो ये सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए a का वैल्यू हमने 2 लिया, b का वैल्यू 4 लिया। अब दोनों को हम प्लस करते हैं, a + b इज इक्वल टू पॉजिटिव आना चाहिए। तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6। 2 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 6। कितना आता है? आंसर आता है 6। फिर उसी तरह दूसरे में a का वैल्यू हम 2 लिए, b का वैल्यू 3 लिए। अब यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू b इस तरह होना चाहिए। तो देखिए 2 और 3 आपस में बराबर नहीं, इसलिए 2 डज नॉट इक्वल टू 3। तीसरा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3। हम a का वैल्यू 3 लिए, b का वैल्यू 3 लिए। अब ये दोनों को माइनस करने पर आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a - b इज इक्वल टू 0, a - b इज इक्वल टू 0। तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 3। अब दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे दिए गए जितने भी खाली जगह है उन्हें आप क्या करना है? भरना, फिल करना है, पूरा कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है -15 + -4 इज इक्वल टू -4 प्लस डैश। तो यहाँ पे खाली जगह पर क्या आएगा? तो देखिए आप एक बार नंबर देखने पर, ये स्टेटमेंट देखने पर -15 + -4, अभी इज इक्वल टू के बाद में -4 है लेकिन -15 नहीं है, तो -15 वो खाली जगह पर आएगा। दूसरा है, और फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखने पर आपको याद आता होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ऐसा ही होता है, a + b इज इक्वल टू b + a। दूसरा जो है वहाँ पे क्या आएगा? खाली ब्लैंक्स प्लस ब्लैंक प्लस -7 + 8 इज इक्वल टू 5 + -7 + 8। यहाँ पे खाली -7 है +8 है, लेकिन सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 8 की जगह पे क्या आएगा? 5 आएगा। 8 की जगह पे 5 आएगा। ये आंसर कितना आएगा? 5। ये 8 नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया।
क्योंकि यहाँ ये देखने पर आपको याद आ रहा होगा कि ये जो प्रॉपर्टी इसमें यूज़ किया गया है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। उसमें क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है -23 प्लस खाली जगह इज इक्वल टू -23 इज इक्वल टू -23 प्लस खाली जगह। अब ये खाली जगह पे क्या आएगा, तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में, कि ऐसा नंबर जो उस किसी भी मैथमेटिकल एलिमेंट के साथ में अगर ऐड होता है तो वो उसे चेंज ना करता हो, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी में हम पढ़े कि ज़ीरो एक एडिटिव, ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ज़ीरो को हम किसी भी नंबर के साथ में, मैथमेटिकल एलिमेंट के साथ में अगर हम प्लस करते हैं तो वो नंबर को चेंज नहीं करता है। तो हम यहाँ पर अगर ज़ीरो से -23 को प्लस करें तो आंसर कितना बाकी रहेगा, -23 ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे भी ज़ीरो से अगर प्लस करें तो भी ये क्या है, -23 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। नेक्स्ट 4 नंबर, -19 प्लस खाली जगह इज इक्वल टू -27। तो हम जानते हैं कि अगर हम इस यहाँ पे -19 से ऐसे नंबर को प्लस करना है जिसके प्लस करने की वजह से माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन मूव्ड 14 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पोजीशन ए। ए एक पोजीशन है, ए एक जगह है, वहाँ पर से ईस्ट के तरफ एक आदमी जो है 14 किलोमीटर चलता है। बट अनदर मैन मूव्ड 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम द पोजीशन ए। पोजीशन ए से वेस्ट की तरफ एक और दूसरा आदमी 6 किलोमीटर चलता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। हम एक डिस्टेंस ले लिए, ये पॉइंट ए है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। एक आदमी ए से ईस्ट की तरफ 14 किलोमीटर चलता है और ए से वेस्ट की तरफ 6 किलोमीटर चलता है। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 14 + 6। इधर 14 किलोमीटर और इधर 6 किलोमीटर। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें क्या होगा, मिलेगा। तो 14 + 6 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन किए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर कुछ कमी रह गई तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कोई खामी है, कोई गलती है या मिस्टेक है तो आप बताएं, हम उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।